और अब खबर शिमला से है। एचपीपीएससी चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर एक्सक्लूसिव। जी हां, चुनाव आचार संहिता हटने के बाद खास बातचीत। नई भर्तियों पर पेंडिंग रिजल्ट को लेकर हुई चर्चा। 1000 पोस्ट कोड के तहत भर्ती प्रक्रिया जारी। पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया है। पहले इंटरव्यू नंबर के आधार पर सिलेक्शन हुआ करता था। एचपीपीएससी में पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। आदर्श चुनाव इसके साथ अब जो युवाओं की एक उम्मीद रहती है रोजगार की, तो ऐसे में जो रोजगार देने वाले संस्थान हैं वो जिस तरह से भर्ती प्रक्रियाओं को उसमें तेजी लाते हैं, तो इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल लोक सेवा आयोग क्या कदम उठा रहा है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, अब क्योंकि आचार संहिता हट गई है, वैसे तो आयोग एक स्वायत्त संस्था है, आगे की जो प्रक्रिया है किस तरह से शुरू होगी? भर्तियां जो रहती है, पेंडेंसियां उसमें आती है, भर्तियां नहीं हो पाती हैं कई बार, आगे को लेकर किस तरह का प्रोसेस सब रहेगा? चुनाव आचार संहिता का जैसे आपने बताया, हम स्वायत्त लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इसका हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता है, हमारी प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी के बाकी अंग चुनाव में जुड़े हुए थे, तो हमें एग्ज़ाम कराने में और में थोड़ी दिक्कतें आती थी, तो अब हमारा काम और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अभी का आप स्थिति लें तो हमारे तकरीबन 700 के करीब ऐसी हमारे पास जो रिक्वेजिशन गवर्नमेंट से आई है, जो अंडर प्रोसेस है, जिसमें कुछ में एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ हमने अगले 2 महीनों में प्लान कर रखे हैं, और तकरीबन 300 के करीब हमने ऑलरेडी रिटन एग्ज़ाम ले लिए हैं, जिसमें पेपर चेकिंग और इवेल्युएशन वगैरह काम चल रहा है और उनके इंटरव्यू होने वाले हैं जल्दी ही। सर, कितनी भर्तियां आने वाले समय में हो सकती हैं, और अगर पिछला भी देखें हम कि कितनी भर्तियां आयोग कर पाया है? कई बार रहता है कि पेंडेंसियां रहती हैं, उसको किस तरह से ख़त्म किया गया? अभी हमारे पास जो कोरोना टाइम में कुछ पेंडेंसी थी आयोग के पास, थोड़ी कम भर्तियां हो पाई थी 19-20 में, 20-21 में, 21-22 तक। तो 22-23 और 23-24 में हमने ऑलमोस्ट सारी पेंडेंसी ख़त्म कर दी। और पिछले इस सरकार के टाइम में मेरे को लगता है हमने करीब 2000 के करीब भर्तियां इस आयोग ने की है, जिसमें कुछ क्लास 3 की भर्तियां भी शामिल है। हम मेन रूप से क्लास 1 क्लास 2 की भर्ती करते हैं, लेकिन जब से हमीरपुर आयोग को सरकार ने बंद किया था, तो कुछ भर्तियां हमीरपुर आयोग की भी हमारे पास दी थी, जिसमें मुख्यतः हमने कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे दी है। उसके अलावा कुछ भर्तियों के हमने हमीरपुर चयन आयोग के जो रिजल्ट पेंडिंग थे, वो भी हमने इस सरकार के अनुरोध पर निकाले थे। और उसके अलावा अभी कुछ एक पोस्ट कोड की भर्तियां हमारे पास सरकार ने हमीरपुर की भी दे रखी हैं, उसकी प्रक्रिया भी जारी है। उसके अलावा हमारी अपनी भर्तियां भी तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 1000 से ज़्यादा भर्तियां हमारी अपनी भी इस साल में प्रस्तावित हैं, जिसमें हमने पिछले साल में जो हमारी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट रही, हमने एचएस के 2 एग्ज़ाम पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट किए, जिसमें 2022 का एग्ज़ाम पेंडिंग था, वो भी पूरा किया, और 2023 का भी हमने 31 मार्च से पहले पूरा किया। और इस साल का भी एचएस एग्ज़ाम का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, वो अभी इसी महीने 30 जून को होना प्रस्तावित है। सर, बाकी भी कौन से ऐसे पोस्ट कोड हैं जो आप प्राथमिकता के आधार पर उनको निपटाना चाहते हैं, या फिर उसमें ज़्यादा स्कोप है रोज़गार के भी? इन पोस्ट कोडों में एक तो मेनली युवाओं की जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम हम लेते हैं वो एचएस ही होता है, और हमने कोशिश की है कि एचएस का एग्ज़ाम हम उसी कैलेंडर ईयर में पूरा करें जिस साल में हमको रिक्वेजिशन आती है सरकार से, अगर समय पे आ जाती है। उसके अलावा हमारा अलाइड सर्विसेज का एक एग्ज़ाम है, जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जो पिछले तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 साल से हुआ नहीं है, उसको भी हमने इस साल प्रस्तावित किया है सितंबर में, 8 सितंबर को। तो ये 2 बड़े एग्ज़ाम हैं। इसके अलावा पीजीटी का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हम ले रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल 5 सब्जेक्ट के हमने एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए, और अगले 5 सब्जेक्ट में उसमें अगले 2 महीनों में उसके एग्ज़ाम, अगले 2 क्या इसी महीने में उसके एग्ज़ाम हम ख़त्म कर रहे हैं। तो पीजीटी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। और इसके अलावा सरकार की पुलिस जो आरक्षियों की भर्ती है, वो भी सरकार चाह रही है कि हमसे कराए, तो उसकी प्रक्रिया भी सरकार ने हमारे पर रिक्वेजिशन दी है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ पे रुकी हुई है। उसको भी शायद अगर सरकार हमसे ही फाइनली बोलती है भी आप ही करें, तो वो भी हम प्रक्रिया चालू करने के लिए तैयार हैं। सर, जो राज्य चयन आयोग बनाया गया है, अब हिमाचल सरकार का अपना है, उसमें क्या कुछ भर्तियां हैं ऐसी जो आप करवा रहे हैं, या फिर उन्हीं के थ्रू करवाई जाएंगी? क्योंकि वैसे देखा जाए तो वो पूरी तरह फंक्शनल अभी नहीं हुआ है।
मैंने जैसे आपको बताया, हमने एक तो कंडक्टर की बहुत बड़ी भर्ती कराई है, जूस आयोग के पास पहले थी, उनके पास एप्लीकेशन दी थी, पर सरकार ने हमसे अनुरोध किया कि आप लोग इसको कराएं, तो हमने उसको करा कर उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करके बच्चों को रिकमेंड भी कर दिया है। उसके अलावा कुछ 4 पोस्ट कोड हमारे पास अभी जो एग्ज़ाम जिसके हमने कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें जियो अकाउंट्स है, जूनियर ऑडिटर हैं, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर है और कंपनी कमांडर इन होम गार्ड, ये 4 पोस्ट कोड हमारे पास हैं जिनकी हमने भर्तियां करनी है। इसकी हम जल्दी लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। सर, खबरें अभी तक से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर, और इन्होंने कहा कि आयोग के जरिए जो भी भर्तियां होती हैं उसमें पेपर लीक की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। पूरी तरह से इसमें जो सीक्रेसी की व्यवस्था इसमें की गई है, और इसके साथ साथ कुछ बदलाव भी आयोग ने किए हैं। खास तौर पर जो इंटरव्यूज़ के नंबर हैं उसमें अब रिटन टेस्ट के नंबर भी जुड़ेंगे, ताकि जो रिटन में मेरिट बनी है वो भी काउंट की जाएगी सिलेक्शन में। तो एक नई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, और आयोग ने जो पेंडेंसी थी पुरानी उसको भी खत्म किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।